अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप आप सब खैरियत से होंगे। जो लेक्चर्स आप नीचे अभी सुनने लगे हैं न्यूरो एनाटमी के, ये मैंने कैप्लन न्यूरो एनाटमी से बनाए हैं। और ये बेसिकली लेमैन के लिए बनाए हैं, जिसमें आप कैजुअल वे में सारे लेक्चर्स आप गो थ्रू कर सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं। और अगर किसी ने पहली बार सुनने हैं, जो पहले कहीं से पढ़े नहीं हुए, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे। और FCPS पार्ट 1 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं उसमें एग्ज़ाम में, वो भी मैंने साथ साथ इसमें डिस्कस किए हैं। तो होपफुली ये बहुत बेनिफिट देंगे आप लोगों को। और प्लीज़ सुने, और साथ जो मेरा लिंक है इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज हमने करना है सेरिबेलम। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुझे पता है कि सेरिबेलम कहाँ से बनता है। एम्ब्रियोलॉजी मैंने तुझे इसकी बताया था कि मेटेनसेफ्लॉन से बनता है। ठीक है, शुरू में। ठीक है, अच्छा, अब एक MCQ जो कंफ्यूज करता है ना वहाँ पे, अगर तो वो पूछे ना कि जो मूवमेंट्स की कोऑर्डिनेशन में कौन मदद देता है, तो वो बेसल गैंग्लिया है। अगर वो कहे ना कि मूवमेंट की प्लानिंग में कौन मदद देता है, तो फिर वो सेरिबेलम है। ठीक है, ये थोड़े से एक वर्ड से आंसर बदल जाता है, तो इसलिए ये याद रखें, अक्सर MCQ में आ जाता है। प्लानिंग ऑफ मोटर कंट्रोल जो है ये सेरिबेलम का काम है, लेकिन कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर मूवमेंट्स जो है ना, ये बेसल गैंग्लिया का काम है। ठीक है, फिर अब आ जाओ सेरिबेलम का ओवरऑल पहले ग्रॉस जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। सेंटर में उसके वर्मिस होता है और दो सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स होते हैं। ठीक है, जो वर्मिस हो गया सेंटर, और हेमिस्फेयर्स जो है ना उनको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया होता है, इंटरमीडिएट हेमिस्फेयर और लैटरल हेमिस्फेयर। जो लैटरल हेमिस्फेयर और वर्मिस के दरमियान होता है इंटरमीडिएट हेमिस्फेयर। ठीक है, ये इनको इस तरह डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अगर ये तो हो गया इस तरह एक डिवीजन। दूसरी डिवीजन इसको एंटीरियर से पोस्टीरियर डिवाइड की हुई है, वो इस तरह के एंटीरियर लोब, बीच में फ्लोकुलर नोड्यूलर लोब, फिर पोस्टीरियर लोब। ठीक है ना, इस तरह करके डिवाइड किया हुआ है। अब तुझे ओवरऑल पहले इन सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं सेरिबेलम के, इनके फंक्शन बता देता हूँ। जो वर्मिस है ना, जो बिल्कुल सेंटर में है, वर्मिस क्योंकि सेंटर में है, तो ये जो सेंट्रल मसल्स है ना बॉडी के, यानी कि जो आपकी ट्रंकल मसल्स, ट्रंक के मसल्स हैं, और जो प्रॉक्सिमल लिम्स के जो प्रॉक्सिमल मसल्स हैं, ये उनको सप्लाई करता है, उनको कंट्रोल करता है, उनके बैलेंस को। ठीक है, उनकी प्लानिंग को। तो ये वर्मिस का काम है। जो इंटरमीडिएट लोब है ना, इंटरमीडिएट लोब का काम है, इंटरमीडिएट पार्ट का, उसका काम होता है डिस्टल मसल्स को कंट्रोल करना, यानी कि लिम्स के जो डिस्टल मसल्स हैं। और जो लैटरल हेमिस्फेयर है, उसका काम है प्लानिंग, यानी कि सिर्फ हर दोनों प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों मसल्स की प्लानिंग का काम है लैटरल का। और जो मसल कंट्रोल है वो काम होता है वर्मिस और इंटरमीडिएट लोब का। वर्मिस का है सेंट्रल ट्रंकल, और जो एक्सियल जिनको आप कह सकते हैं, और जो पेरिफेरल हैं उनको सप्लाई करता है इंटरमीडिएट, और लैटरल जो है वो मोटर वो प्लानिंग में। फिर आज जो फ्लोकुलर नोड्यूलर लोब है, इसका काम होता है आंखों की मूवमेंट, आंखों और कान के साथ कनेक्ट होता है। जो वेस्टिबुलर, फॉर एग्जांपल किसी ने राइट साइड से कोई आवाज़ निकाली, तो आंखें एकदम से राइट साइड की तरफ देखती हैं, तो ये जो मूवमेंट है ना, ये वेस्ट फ्लोकुलर नोड्यूलर लोब है। और ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड होता है। वेस्टिबुलर तो जो बताया कान का, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व का न्यूक्लियस है, तो उसके साथ कनेक्टेड होता है। तो फ्लोकुलर नोड्यूलर लोब, ठीक है ना, ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है सेरिबेलम का। ठीक हो गया। अच्छा, सेरिबेलम का अब इसमें से ना मुझे एक MCQ आया था सेरिबेलम में से, वो सिंपल सा था, वो मतलब बड़े बगारी बंदा जवाब दे दे उसका। ठीक है, लेकिन मैं ओवरऑल अब तुझे बताता हूँ कि इसमें क्या क्या और किस तरह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने तुझे पहले बताया था कि जो सेरिबेलम है ये तीन पेडंकल्स के साथ जुड़ा होता है ब्रेन स्टेम के साथ। सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल जो है वो मिड ब्रेन के साथ, मिडिल सेरिबेलर पेडंकल पॉन्स के साथ, और इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल मेडुला के साथ। इनमें से जो मिडल और इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल है, ये इनपुट फाइबर्स लेके आ रहे होते हैं, यानी कि आफ्रेंट्स लेके आ रहे होते हैं। जबकि जो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल होते हैं, ये यूजली आउटपुट फाइबर्स लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, और यानी कि फ्रेंड्स लेके जा रहे होते हैं जो ऊपर हायर ब्रेन सेंटर्स की तरफ। ठीक है, दूसरी एक और बात इंपॉर्टेंट, कि अब इसकी थोड़ी सी हिस्टोलॉजी बता दूं कि सेरिबेलम की क्या लेयर्स होती हैं। सेरिबेलम की तीन लेयर्स होती हैं, फ्रॉम आउट टू इनवर्ड्स। आउट बाहर सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, उसके अंदर वाइट मैटर होता है, अंदर डीप वाइट मैटर। ठीक है, तीन लेयर्स होंगी सेरेब्रल कॉर्टेक्स की, उसके बाद फिर डीप वाइट मैटर आ जाएगा, जिसके अंदर डीप सेरिबेलर न्यूक्लियस मौजूद होते हैं।
ठीक है। अब वो बाहर की 3 लेयर्स की हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स की। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर लेयर। मॉलिक्यूलर लेयर के अंदर होते हैं बास्केट सेल्स होते हैं और स्टिलेट सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये एक्सॉन्स होते हैं बेसिकली। मॉलिक्यूलर सेल के अंदर जो होती है सेकंड लेयर होती है वो होती है परकंजी सेल लेयर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल लेयर है। इसके अंदर एक ही सेल होता है, परकंजी सेल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेरिबेलम का जो सेल है वो परकंजी सेल है। जैसे सेरिब्रम का सबसे इंपॉर्टेंट सेल जो है वो बेड सेल है, BETZ, बेड सेल, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद परकंजी सेल लेयर से अंदर वाली जो लेयर है उसे कहते हैं ग्रैन्युलर सेल लेयर। ग्रैन्युलर सेल लेयर के अंदर गोल्जी सेल्स होते हैं, ग्लोमेरुलस होते हैं, ठीक है, और ग्रैन्यूल सेल्स होते हैं। 3 किस्म के सेल्स होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखनी है, ये 3 जो सेल लेयर्स है, अच्छा ये 3 सेल लेयर्स के बाद अंदर आ गया डीप वाइट मैटर। डीप वाइट मैटर के अंदर 3 बड़े बड़े न्यूक्लियस हैं इसके, उन फ्रॉम मीडियल टू लैटरल। उसको याद करने का एक निमोनिक है FID, FID, यानी कि मीडियल में फेस्टिजियल न्यूक्लियस। और ये अच्छा फिर एक और चीज़ बताता हूँ भी, फिर आई से इंटरपोज्ड न्यूक्लियस, आई से, और डी से डेंटेट न्यूक्लियस, ठीक है। और डेंटेट सबसे लैटरल है। जो इंटरपोज्ड न्यूक्लियस है ना, आई से इंटरपोज्ड न्यूक्लियस, उसके फर्दर आगे 2 न्यूक्लियस होते हैं, ग्लोबोज और एम्बेलिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखनी कि जैसे मीडियल सबसे जो है वो फेस्टिजियल न्यूक्लियस है। तो जो जो सेरिबेलम का सबसे मीडियल पार्ट है ना, ये उसके साथ कनेक्टेड है, यानी कि वर्मिस के साथ। जो इंटरमीडिएट हेमिस्फेयर है वो कनेक्टेड है इंटरपोस्ट के साथ, और जो सबसे लेटरल हेमिस्फेयर है वो कनेक्टेड है डेंटेट के साथ, डेंटेट न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। और जो है ना आपका फ्लोकुलर नोड्यूलर लोब, वो मैंने तुझे पहले बताया कि वो कनेक्टेड होता है वेस्टिबुलर न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। वेस्टिबुलर जो 8th नर्व के न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अच्छा, अब इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तुझे पता होना चाहिए कि सेरिबेलम के अंदर जितने भी सेल्स मैंने भी तुझे गिनवाए हैं ना, सारी लेयर्स में, और ये हो गए आपके, और डीप न्यूक्लियस के भी सारे जितने भी सेल्स हैं, परकंजी सेल्स हो गए, ग्रैन्यूल सेल, बास्केट, स्टेलेट, ग्लोमेरुलस, गोल्जीयस, जितने सेल्स हैं, ये सब के सब इनहिबिटरी हैं। सब के सब इनहिबिटरी हैं सिवाय एक सेल के। सिर्फ और सिर्फ ग्रैन्यूल सेल जो होता है, जो इनर मोस्ट लेयर में होता है, ग्रैन्यूल सेल, सिर्फ वो एक्साइटेटरी है। बाकी जितने सेल्स हैं वो सब के सब इनहिबिटरी हैं। तो एक्साइटेटरी सेल्स जो है वो सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट रिलीज कर रहा है, बाकी जितने इनहिबिटरी सेल्स हैं वो सब के सब न्यूरोट्रांसमीटर गाबा रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि तुझे पता है गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये इस तरह ग्रैन्यूल सेल, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा एक्साइटेटरी न्यूरॉन है, वो ग्रैन्यूल सेल है, एक्साइटेटरी न्यूरॉन इसका। फिर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद रख कि जितने फाइबर्स हैं ना, जितने ये सेल्स हैं, सब के सब इनपुट लेकर आ रहे हैं। सारे फाइबर सेरिबेलम में आ रहे हैं तो डीप न्यूक्लियस की तरफ, और इनपुट लेके आ रहे हैं। सिर्फ एक सेल है जो कि इनपुट लेके जा रहा है, यानी कि जो सेरिबेलम से इफरेंट निकल रहे हैं वो सिर्फ एक ही सेल के एक्सॉन है, और वो है परकंजी सेल। ये याद रखना है कि जो आउटपुट है सेरिबेलम का वो सिर्फ और सिर्फ परकंजी सेल से होता है, ठीक है। और परकंजी सेल तुझे पता है इनहिबिटरी सेल है, जैसे मैंने पहले तुझे बता दिया कि वो गाबा रिलीज करता है। बाकी सारे इन आफ्रेंट्स होते हैं, सिर्फ परकंजी सेल ईफ्रेंट होता है, ठीक है। और अच्छा, अब 2 तरह के फाइबर्स होते हैं इसी तरह, इसमें क्लाइंबिंग फाइबर्स होते हैं, मॉसी फाइबर्स होते हैं, ठीक है। जो क्लाइंबिंग फाइबर्स होते हैं ये परकंजी सेल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, और परकंजी सेल के, और जो मॉसी फाइबर्स होते हैं ये दूसरे ग्रैन्युलर सेल के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसका कोई इतने इंपॉर्टेंट, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है बस। और ये दोनों जो है ना इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स में से आ रहे होते हैं दोनों फाइबर्स, और ये बेसिकली इनपुट लेकर आ रहे हैं दोनों फाइबर्स, मॉसी फाइबर्स भी क्लाइंबिंग फाइबर्स भी इनपुट लेकर आ रहे हैं। जो क्लाइंबिंग फाइबर्स हैं ये बेसिकली ओलिवो सेरिबेलर, यानी कि बेसिकली मेडुला को सेरिबेलम से जोड़े हैं। जो मॉसी फाइबर्स हैं वो वेस्टिबुलो सेरिबेलर, यानी कि जो फ्लोकुलर नोड्यूलर नोब की तरफ आ रहे हैं। जो पोंटो सेरिबेलर है ये इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे होते हैं मॉसी फाइबर्स, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ऐसे और कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। हाँ, अब आ जाओ, जिस इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इसके सेरिबेलम के लेजन्स किस तरह के हैं। तुझे सारा कुछ पता है कि इसकी लेजन से क्या क्या होता है। इंटेंशन ट्रिमर्स, डिसआर्थरिया, डिसमीट्रिया, डिसडाइडोकोकाइनेजिया, स्कैनिंग का प्रॉब्लम, और उसके अलावा रिफ्लेक्सेस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, निस्टिग्मस, ये तुझे सारा कुछ पता है।
ये सारा कुछ जो है ना, ये हेमिस्फेयर के डैमेज से होता है। अगर वो पूछे सेरिबेलर हेमिस्फेयर, अगर वो पूछे वर्मिस के डैमेज से क्या होता है, तो वर्मिस के डैमेज से ट्रंकल एटेक्सिया होता है। ट्रंकल एटेक्सिया का मतलब होता है कि आपकी जो ट्रंक है ना, जो बैक और एब्डोमेन, ये जो है ना, बंदा टांगे खोल के इनको ज़मीन के करीब कर लेता है ताकि वो ग्रेविटी मेंटेन कर सके, ठीक है, बैलेंस मेंटेन कर सके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो कर देता है अपने। किस तरह के टांगे खोल खोल के चलता है ताकि उसका बैक थोड़ी सी और ज़मीन के करीब हो जाए। इसे कहते हैं ट्रंकल एटेक्सिया, और ये वर्मिस के डैमेज से होती है। ठीक हो गया। अच्छा, वर्मिस का अगर एंटीरियर हिस्सा डैमेज हो तो वो अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से होता है, और अगर पोस्टीरियर हिस्सा डैमेज हो तो वो यूजुअली मेडुलोब्लास्टोमा की वजह से होता है, ट्यूमर की वजह से। ठीक हो गया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये जो मुझे एमसी क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि उन्होंने सारा कुछ दिया हुआ था कि एक पेशेंट है, उसको डिसआर्थरी है, डिसमीट्रिया है, डिसडाइडोकोकाइनेसिया, सारा कुछ दिया हुआ था, और पूछा होता कि लेजन कहाँ है, तो उसका सिंपल सा आंसर है कि सेरिबेलम, उसका सेरिबेलम में लेजन है। ठीक है। अच्छा, अगर वैसे ओवरऑल देखा जाए तो सेरिबेलर एरियाज़ को 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। वेस्टिबुलो सेरिबेलर, जैसे वेस्टिबुलो सेरिबेलम, जिसको हम फ्लोकुलर नोडुलर लोब भी कहते हैं, जो कि आई मूवमेंट्स कंट्रोल करता है। स्पाइनो सेरिबेलम, जो कि इंटरमीडिएट लोब होता है और उसका वो प्रॉक्सिमल मसल्स के और प्रॉक्सिमल के साथ जो है एक्सियल मसल्स को कंट्रोल करता है, जिसको कहते हैं स्पाइनो सेरिबेलम। और पोंटो सेरिबेलम, पोंटो सेरिबेलम जो है वो लैटरल मसल्स जो है ना, डिस्टल मसल्स, उनको कंट्रोल करता है, पोंटो सेरिबेलम, ये नाम पता होने चाहिए। ठीक है। बस और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, यही चैप्टर है, और इसमें से अगर पूछा जाएगा तो जो मैंने बताया वो उसी में से पूछा जाएगा।